हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, फ्रैक्शंस, जिसमें पूछा जाता है कि भाई आपके पास 4-5 फ्रैक्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, ये बताओ। ये भी पता कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करो, ये भी हम लोग पता कर लेंगे। आज के सेशन के बाद आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत सारे तरीके हैं फ्रैक्शन में पता करने के लिए, छोटा बड़ा कौन सा है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेकिन जैसा कि हम लोग हर एक चीज को लेकर चलते हैं मैथ्स में, सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक का मतलब है क्या, फ्रैक्शंस। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। तो भाई फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो कोई भी ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, जिसमें वो आप लोग को पता होगा पी बाय क्यू है ना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है ना, वही आपके पास फ्रैक्शन है। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, वो क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्शन कहलाता है। सिंपल सा है। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। डिनोमिनेटर को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो आप इस फॉर्म में लिख सको ना, जिसमें पी और क्यू, ये भी ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंटीजर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्शन कहलाता है। कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं? जो मन चाहे आप लोग लिख सकते हो। 3/5, 99 जो मर्जी लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे पास दोनों इंटीजर होने चाहिए, न्यूमरेटर और क्या होने चाहिए? डिनोमिनेटर होने चाहिए। फ्रैक्शन के भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मेनली एक आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आपके पास क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हालांकि मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन फिलहाल इन दो को समझ लेते हैं क्योंकि आज का पूरा सेशन इन्हीं दो पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है, या एक काम करते हैं कोई दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, 3/2 लिख लेते हैं। एग्जांपल की कमी नहीं है, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, हमें तो सिर्फ समझने से मतलब रखना है। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है? इंप्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब हम इसमें बहुत सारे अपने लॉजिक लगा सकते हैं। क्या कि जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? छोटी होती है। और अगर हम इंप्रॉपर की बात करते हैं तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन में जैसा कि हमें दिख रहा है, इसमें न्यूमरेटर जो होता है, सॉरी, इसमें जो आपके पास हमारा इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है? ज्यादा होती है। सिंपल सा। बाकी तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें आपके पास इस तरीके से नंबर लिखा होता है, यानी हम कह सकते हैं इंटीजर प्लस आपके पास फ्रैक्शन मिल, या नेचुरल नंबर प्लस आपके पास फ्रैक्शन मिलकर क्या बनाता है? आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बनाता है। समझ गए फ्रैक्शन क्या होता है ना? बस यही चीज तो समझनी थी। सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक कि कैसे पता करें कोई भी फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है। तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1/2, 1/5 और 1/7। अब आप पे डिपेंड करता है भाई, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला क्या कहता है कि इसको आप क्या कर दो? सिंप्लीफाई कर दो। जैसे 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5 होता है। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है? 0.2 होता है। और अगर हम 1/7 की बात करते हैं तो 0 पॉइंट आपके पास कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां से पता कर सकता हूं, अगर वो मुझसे पूछे कि बड़ा छोटा बताओ कौन सा है, तो मैंने इनको अब कन्वर्ट कर दिया इनकी एक्चुअल वैल्यू में। और अब थोड़ा सा इजी है। सबसे बड़ा आपके पास 0.5 है और सबसे छोटा आपके पास कौन सा है? 0.14 है। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे पास, है ना। जैसा जैसा आपके पास था वैसा हम लोगों ने यहां पर कर दिया। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इनको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। हालांकि और भी तरीके हैं, वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें अगर हम कन्वर्ट कर दें तो भाई इसका मतलब कितना है? 0.6। इसका मतलब कितना है? 0.4। इसका मतलब कितना है? 0.8। इसका मतलब कितना है? 0.2। जब तक आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन करनी इजी होती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नंबर से बढ़ेंगे, गैप बढ़ेगा, वैसे वैसे दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला टाइप कहता है कि आप इनको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। वाकई में हमें अपना आंसर मिल रहा है। सबसे बड़ा पूछेगा कौन सा है, तो 0.8 यानी 4/5। सबसे छोटा पूछेगा तो वो कौन सा है? आपके पास 0.2 है। तो ये हमारे पास पहला तरीका है जो बिल्कुल ही बेसिक सा तरीका है। हालांकि बहुत सारे तरीके आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो,
आप इनकी वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, डिफरेंस लेके भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, हर एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें चीजों को समझना है और समझकर जल्दी आंसर लाना है, ऐसे तरीके हमें पता होने चाहिए। अब या तो आप देखो इसको इस तरीके से करो, या फिर इसी में ही आपके पास दूसरी ट्रिक क्या है, ध्यान देना। जब आपके पास न्यूमिरेटर क्या होते हैं, सेम, जब आपके पास फ्रैक्शन दे रखे हैं, 2 या 2 से ज्यादा दे रखे हैं, उसमें न्यूमिरेटर सेम है, तो ध्यान देना जिसका डिनोमिनेटर सबसे क्या होता है, छोटा, वो आपके पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन है ना। जब हमारे पास न्यूमिरेटर क्या होता है, सेम होता है, तो बड़ा आपके पास फ्रैक्शन जो होगा, वो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। तो बस सबके न्यूमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। अब इसका उल्टा कर दो, अभी तक हमारे पास क्या सेम थे, अभी तक हमारे पास न्यूमिनेटर सेम थे, लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हमने क्या ध्यान रखना है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा, वही आपके पास क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर इसके पास है, यही तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे छोटा न्यूमिनेटर इसके पास है, यही आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सिंपल सा, जब न्यूमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर छोटा वाला बड़ा होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऑब्वियस सी बात है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो आपके पास बड़ा फ्रैक्शन। समझ गया ना कितना सिंपल है। या तो आप इनको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, या फिर अगर इस टाइप से कोई आपके पास फ्रैक्शन आता है जिसमें न्यूमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की। सेकंड ट्रिक, अब यहां पर आप लोग वैल्यू मत निकालना क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं भाई, हर बार हमें कुछ नया करना है ना। सेकंड क्या होता है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेकंड आपके पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल सकता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर तो लेंगे, लेकिन करनी किसकी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब एक का न्यूमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर। 5 1 जार 5, अब इन दो की मल्टीप्लाई 3 2 जार 6। तो आपने ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिसके ऊपर बड़ा नंबर वही आपका बड़ा फ्रैक्शन। किसके ऊपर बड़ा नंबर आया, इसके ऊपर 3/5, तो इसमें बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 3/5। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा छोटा ही तो होगा। समझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके ऊपर बड़ा नंबर वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसके ऊपर छोटा नंबर वो छोटा फ्रैक्शन। जैसे यहां पर मेरे को पता करना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। अगर आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन पता करना है तो छोटे को गोली मारते रहो, मतलब उसको भूलते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4। उसने क्या बोला, छोटा वाला बताना है, सॉरी बड़ा वाला बताना है, तो बड़े वाले के केस में छोटे वाले को हटाते रहो, एलिमिनेट करते रहो, इसका काम नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके ही करो, एक एक फ्रैक्शन लो तभी कंपेयर को, नहीं, जहां मन चाहे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो की मल्टीप्लाई करो, ये 30 होगा, ये 28 होगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला। अब मेरे को बड़ा पता करना है तो मेरे पास दो उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं। 1/2 अपने आप में से जीता, यानी इन दो से जीता, 3/4 इन दो में से जीता। अब इन दोनों की लड़ाई कराते हैं, देखते हैं कौन सा बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 6, तो किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, 3/4। तो सब कुछ एलिमिनेट होकर हमसे पूछा था सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, 3/4 होगा। समझे क्या करना है, बड़ा पूछेगा तो छोटे को हटाते रहो, कहीं पर भी कंपेयर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा केस, अगर वो छोटा पूछेगा तो उस केस में हम लोग बड़े को एलिमिनेट करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जिसके ऊपर बड़ा नंबर वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसके ऊपर छोटा फ्रैक्शन वो आपका छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, बड़ा पूछेगा छोटे को एलिमिनेट करते रहो, छोटा पूछेगा बड़े को एलिमिनेट करते रहो। नेक्स्ट अगले पर आ जाओ। अगला आपके पास, चलो ध्यान दो, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे इसकी। ठीक है, यहां पर आपके पास न्यूमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसका मतलब सबसे पहले वाली ट्रिक भी काम नहीं करेगी। तो कैसे करेंगे, अब हम इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन भाई हम तरीके सीख रहे हैं, वो तो हम अपने हिसाब से जब मन चाहेगा करते रहेंगे उसमें। ठीक है, हमें तरीका सीखना है। आपने क्या ध्यान रखना है, गैप। और सबसे बेस्ट है जब आपको किसी भी फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे बेस्ट आपके पास ये होता है। क्या करना है आपने, हर किसी का डिफरेंस लो 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 5, और जो भी आपके पास डिफरेंस आएगा 1 2 और 5, इसका क्या ले लो, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 10। और जो भी आपके पास एलसीएम आया है ना, उन
10 की मल्टीप्लाई सबके साथ करते रहो, यानी पूरे में मल्टीप्लाई किससे करनी है, 10 की। चलो यहां पर भी ठीक है, लेकिन कहां 10 की मल्टीप्लाई करें, क्या करें, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जिसके पास जितना गैप है वो एलसीएम को कितनी बार काट रहा है। जैसे एक कितनी बार काटेगा, 10 को 10 बार ही काटेगा, तो उस 10 की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, 2 जो है वो 10 को कितनी बार काटेगा, 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर कर देंगे। एक कितनी बार काटेगा, 10 बार ही काटेगा, यानी जितनी बार आपके पास वो एलसीएम को काटेगा, यानी अगला स्टेप जो है हमारा वो एलसीएम डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, और देन आपके पास जो भी होगा हम न्यूमरेटर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहां पर कितना है 5, कितने टाइम्स काटेगा, 2 टाइम्स काटेगा, तो 2 की यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और बस इतना करना है और आप लोग को अब अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जरा देखो, 10 1 जा 10 यहां पर मिला, 15 यहां पर मिला, 10 6 जा यहां पर इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 60 मिलेगा, और यहां पर 2 इंटू 3 यानी कितना मिलेगा, 6। तो अब जो आपका सबसे बड़ा नंबर बन रहा है ना, वही आपका आंसर होगा, यानी 60 आपके पास क्या बन रहा है, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 67। ठीक है, अब आप इसको साथ साथ असेंडिंग में भी लगाते हुए सीखो क्या है। 60 के बाद कौन सा है, 15 है, 15 के बाद क्या है आपके पास 10, और 10 के बाद कितना है आपके पास 6। तो ये आपके पास इनका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग करना हो तो इसको उल्टा कर दो, 3/8, 1/2, 3/5 और 6/7, है ना, कितना सिंपल। क्या करना है, नहीं समझे, अरे दूसरा क्वेश्चन इसीलिए तो है। आ जाओ यहां पे, हम लेंगे डिफरेंस, कितने का, 7 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस है। फिर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 7 2 5, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है आपके पास प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, कितना आ जाएगा 70। तो 70 को ये कितने टाइम्स काटता है, 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 3 यानी हमें कितना मिलेगा 30। 2 कितने टाइम्स काटेगा इसको, 35 टाइम्स, तो यहां पर कितना होगा, 35 इंटू 9 होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई इसको, 4 और 9 27 और 31, 315 यहां मिला। 5 कितनी बार काटेगा, 14 बार, 14 अट्ठे कितना होगा आपके पास 112। 2 कितनी बार काटेगा, 35 बार, और 35 पंजे कितना होगा आपके पास 175। क्या करना है, एलसीएम लेना है, पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद जो डिफरेंस था वही क्या करेगा, एलसीएम को काटेगा, जितनी बार काटेगा उससे आप क्या कर दो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हमें पता करना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 9/11। उसके बाद कौन सा वाला है आपके पास 5/7, उसके बाद कौन सा है आपके पास 8/13, एंड देन आपके पास कितना है 3/10। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा और प्यारा सा तरीका हमारा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है जब हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आपके पास फोर्थ टाइप क्या है, जरा ध्यान दो, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन जितने बड़े नंबर होंगे उतने इजी होंगे, क्योंकि हर किसी में गैप क्या होगा, सेम। जैसे 2 का गैप यहां पर है, 2 का गैप यहां पर है, 2 का गैप यहां पर है, 2 का गैप यहां पर है। जब हमारा गैप सेम नहीं होता तो इससे पहले हम कर चुके हैं, और अगर गैप सेम है तो वही हमारा एलसीएम होगा। गैप एलसीएम यानी अपने आप को काटेगा तो आपके पास 1 आएगा। तो इस केस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि एलसीएम लोगे 2 ही आएगा, 2 से काटोगे 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारे पास ये वाला है। 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा ये वाला है। यानी अगर आपके पास गैप सेम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इजी आपके पास हो जाएगा। अगर गैप सेम नहीं है तब हमारे पास क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 5 लगभग वैसा ही है। क्या करो इसमें, देखो भाई कितना है, 6 का गैप यहां पर है, कितने का है, 2 का गैप है, कितने का है 8 का है, एलसीएम लो, सॉल्व करो। कितने का, 2 का गैप, कितने का गैप आपके पास 4 का, कितने का गैप 3 का, और कितने का गैप है यहां पर आपके पास 6 का। सेम ही आपके पास वाला है। ठीक है, क्लियर है, एलसीएम लेना है गैप का, एलसीएम जितनी बार काटेगा यानी गैप जितनी बार एलसीएम को काटेगा ऊपर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, तो जो भी तरीके थे वो सारे के सारे तरीके हम लोग सीख चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो भाई, हम यहां पर देखेंगे कि सबसे
अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उसने बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो होगा उसका डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो हम पता करेंगे सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे निकालेंगे। क्या यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यही अब हम लोग को डिसीजन लेना है। इतने सारे तरीके हम लोग सीख चुके हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा हर किसी में गैप कितने कितने का है, एक एक का गैप है, तो इसका मतलब एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, गैप सबका सेम है। जब गैप सबका सेम होता है तो सबसे बड़ा दिखने वाला नंबर सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा दिखने वाला नंबर सबसे छोटा होता है। हमें बड़े और छोटे का क्या लेना था, डिफरेंस लेना था। एलसीएम 6 आएगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपके पास 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी आंसर हमारा कितना होगा, 1/6 होगा। तो चीजें समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो चलो ठीक है भाई, 8 बाई कितना है 19, 9 बाई कितना है 22, 10 बाई कितना है 23, 11 बाई कितना है 24। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का होगा, करना है कर सकते हो। गैप का होगा, करना है कर सकते हो। वैल्यू निकालोगे, जो मर्जी करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस है, यहां पर 11 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का डिफरेंस है आपके पास, 13 का। यहां पर भी 13 का डिफरेंस और यहां पर भी क्या है, 13 का डिफरेंस। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है तो 11 गुना 13 आएगा। इसके पास 11 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13 × 104। इसके पास 13 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पास 13 है तो 11 से मल्टीप्लाई, इसके पास 13 है तो 11 मल्टीप्लाई। उसने कहा सबसे बड़ा बताओ कौन सा है ना, कर चुके हैं, पता चल रहा है सबसे बड़ा कौन सा है। तो कौन सा है हमारे पास, 121, और 121 किसकी वैल्यू थी, 11 डिवाइडेड बाय 24। तो देखो कितना इजी हो जाती हैं चीजें, है ना। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि कहां पर कौन सा तरीका आप लोगों को अपनाना है। नेक्स्ट उसने पूछा कि फिर से बताओ मेरे को कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब आप जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैप से ही जल्दी आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हो। जहां जहां पर छोटे छोटे नंबर दिखे वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेट करते हुए चलो। जैसे अगर यहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला लगाते हैं। सबसे बड़ा पता करना है कौन सा है, 15 पंजे आपके पास 75, 11 तियां 33, इसको हटाओ। 12 चौक आपके पास 48, 9 सत्ते आपके पास 63, इसको हटाओ। 12 का स्क्वायर 144, 11 निम 99, इसको हटाओ। बचा हमारे पास 5/11 और 12 कितना आपके पास 11। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा यही होगा, 12/11। ठीक है। और अब जरा ध्यान दो, यहां पर हमारे पास जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं उसमें आपने एक चीज गौर करी कि हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों है। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है आपके पास, 1 से बड़ा होता है। तो कभी भी आपके पास, कभी भी अगर आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन आए तो एक बार देख लो कि क्या वहां पर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 100% आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ सीखना है कि किस तरीके से हम लोग जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से रेशो में दे सकता है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है 11/14, इसका मतलब है 17/21, इसका मतलब है 5/7 और इसका मतलब कितना है, 2/3 है। निकाल दो, गैप निकालना है, गैप करो। क्या बोला उसने, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, विच नंबर विल बी द लास्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, सबसे लास्ट कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला ही होता है। चलो भाई ठीक है, कर लो। यहां पे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालो। कितने का डिफरेंस है, 3 का। कितने का है, 4 का। कितने का है, 2 1, 3 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ये 4 बार काटेगा तो ये 44 है। ये 3 बार काटेगा तो ये 51 है। ये 6 बार आपके पास काटेगा तो ये 30 है। ये 12 बार काटेगा तो ये कितना है, 24। सबसे छोटा पूछा था ना उसने कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है, 2/3। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पता करने के लिए फ्रैक्शंस के बारे में, छोटा बड़ा कौन सा है। हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइम किस क्वेश्चन को देखकर अपना तरीका लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो फटाफट फटाफट निपटाना है बस, बाकी कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। तो होमवर्क है आप लोगों के लिए, 5/20, 8/24। अगर आपको कटते हुए फ्रैक्शन दिखते हैं तो आप लोग काट भी सकते हो। ठीक है। जैसे इसको काटूंगा तो ये कितना है आपके पास, 1/4। अगला कितना है, 1/3। अगला कितना है, 1/5। अगला कितना है, 1/40। काट के ये आ गया। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, सबका सेम है। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर सबका सेम होता है तो जिसके पास सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, और जिसके पास सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। हमसे लार्जेस्ट पूछा था
तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसके पास है 1/3, जो एक्चुअल में क्या था आपके पास 8/24। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा क्या होगा 8/24। ठीक है, सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, लेकिन हमें कोई टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि हमें तरीके पता है कैसे सॉल्व होते हैं। हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप आपके पास 1 का है, यहां पर 1 का गैप, यहां पर काटना चाहते हो काट सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी 4 का गैप, यहां पर 2 का गैप, 4 2 2 डिफरेंस एलसीएम कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। एक काटेगा 4 बार तो 4 दूनी 8, 4 काटेगा एक बार तो 4 का 4, 5 का 5, दो बार काटेगा 2 नीम 18। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास 4 जो 4/8 था, उसके बाद 5 जो 5/9 था, उसके बाद 8 जो 2/3 था, और उसके बाद 9/11। बस मिल गया, हमें ज्यादा टाइम लगा ही नहीं। 4/8 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है 4/8 से स्टार्ट होते हुए, उसके बाद 5/9, उसके बाद 2/3, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास ए। ठीक है, सिंपल सा है ना। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये दो आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक ये वाला असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में रखना है, देख लेना कि किस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल आज के सेशन में छोटा सा टॉपिक इसीलिए था आपके पास क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा, ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, कम टाइम पर ज्यादा चीजें आप लोग समझ सको। बाकी देखो ऐसी ही चीजें अगर आपको फुल डिटेल में करनी है, क्योंकि भाई अगर पेपर निकालना है तो आपको सिर्फ एक पोर्शन नहीं, आपको हर एक पोर्शन अच्छे से करना है। ये तो एक छोटा सा पार्ट था आपके पास डेसिमल का, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, वही आपके पास फ्रैक्शन भी होते हैं, फ्रैक्शन का छोटा सा पार्ट था आपका। लेकिन इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर कवर करना है, हर एक बेसिक चीजों को समझना है, क्योंकि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं होता, पेपर में क्वेश्चन जल्दी करना होता है और सही भी करना होता है। वो तभी हो पाएगा जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे क्लियर होंगे। तो मेक इट इजी आप लोगों के लिए डीआरडीओ का स्पेशल बैच लेकर आया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि CBT 1 प्लस CBT 2, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं मिलेगा, तो ये कॉम्बो है, ये एक साथ आप लोग परचेज कर सकते हैं। 2399 का पड़ेगा 50% ऑफ के बाद, वैसे तो 4799 का है। मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक बैच तो 1099 का है, लेकिन मात्र आपको कितने का मिलेगा 499 का। कूपन कोड जरूर लगा देना, कूपन कोड नहीं लगाओगे तो आपको फिर ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ टेक्निकल बैच तो आप टेक्निकल बैच भी ले सकते हैं। तीनों टाइप के ऑप्शन आप लोग को अवेलेबल करा रखे हैं। किसी का CBT 1 कमजोर है तो CBT 1 परचेज कर सकता है, जिसका CBT 2 कमजोर है यानी टेक्निकल पोर्शन कमजोर है तो वो टेक्निकल वाला खरीद सकता है, जो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें करना चाहता है वो दोनों खरीद सकता है। क्योंकि आप जब तक CBT 1 CBT 2 नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। बाकी अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप लोगों की टेस्ट सीरीज है, 82 प्लस आपके स्पीड टेस्ट है, जहां पर कम टाइम पर ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, और 10 आपके क्या रहेंगे इसमें फुल टेस्ट रहेंगे। प्राइस इसका मात्र कितना है 149। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोग के लिए लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर ये सारी YouTube की जितने भी आपके पास मैं सेशन लेता हूं, अगर आपको इन सबके क्या चाहिए PDFs चाहिए, तो अतुल सर MIE टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। जितनी भी मैं क्लासेस लेता हूं उसके सारी की सारी PDF यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अतुल सर MIE टेलीग्राम में आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।